टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं कि आखिर मोदी को हो क्या गया है। एक ऐसा कॉन्फिडेंस वाला नेता जिसका कॉन्फिडेंस हर पल झलकता रहता था, और कॉन्फिडेंस ऐसा कि सामने वाला विरोधी दूर दूर तक नहीं टिकता था उसके कॉन्फिडेंस के सामने। लेकिन इन दिनों ऐसा लगता है जैसे मोदी का पूरा कॉन्फिडेंस ही ब्रेक डाउन हो गया। होता क्या था, 2014 के बाद से इस देश की राजनीति को देखिए, नैरेटिव सेट करते थे मोदी और विपक्ष उसके पीछे हो जाता था। अब क्या हो रहा है कि नैरेटिव सेट कर रहा है विपक्ष, मोदी उसके पीछे भागते हुए नजर आ रहे हैं। और हालात इस तरीके का है कि उस बदलाव की वजह से कितना परेशान है मोदी, इसको आप महसूस शायद कर रहे होंगे। जरा देखिए, इसको समझिए। राजनीति जो है ना, गजब का विषय है। हम बार बार कहते हैं, भले पॉलिटिशियन सब में आपको पढ़ा लिखा ज़्यादा नहीं मिलता है होगा, लेकिन इतना मान के चलिए कि भाई सत्ता है ना, सत्ता में वो ताकत है जिसका अंदाज़ा शायद आपको ना हो। हम लोगों को भी नहीं है कि सत्ता में कितनी ताकत है। और सत्ता वैसे ही नहीं पहुंच जाता है लोग, कुछ ऊपर वाले की भी कृपा होती है, कुछ आपके हाथ का भी लकीर का कुछ प्रभाव रहता है, कुछ न कुछ चीज़ें ऐसी विलक्षण प्रतिभा तो रहता है भाई, इसमें कोई दो मत नहीं। राज्य का वो मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, विलक्षण प्रतिभा तो उनमें होता है, इसमें कोई दो मत नहीं है कि कोई एरे गेरे जाके बन गए, ऐसा नहीं होता है। कुछ न कुछ लिखा रहता है, कुछ न कुछ चीज़ें चलती हैं। तो क्या हुआ ऐसा भाई कि मोदी इतना परेशान क्यों है? गौर किए ना, देखिए भारत, आप बताइए, राष्ट्रपति से निमंत्रण दिलवा दिए भारत के नाम से, और अपने जो है सो इंडिया के नाम से निमंत्रण दे रहे हैं। क्यों ये हो रहा है? और अपने मंत्री को कह रहे हैं कि भारत और इंडिया के मामले में कोई बयानबाजी नहीं करना है। कई ऐसे लोग जो अपना ट्विटर अकाउंट भारत करके बदल दिए थे, नेताजी लोग, लगातार चेंज कर रहे हैं, हटा रहे हैं कि नहीं, इस तरीके से ट्वीट नहीं करना है, ट्वीट में ये तरीके से नहीं करना है। क्यों नसीहत देना पड़ रहा है? क्यों मोदी को ये कहना पड़ रहा है कि सनातन धर्म को लेकर जो चीज़ें कही जा रही हैं उसका जवाब हमें देना है? लेकिन ये ध्यान रखना है कि हमारे संविधान में सभी धर्मों को समान रूप से सम्मान देने की बात लिखी हुई है। अचानक इनको संविधान की याद कैसे आ गई? वो व्यक्ति जिनके लिए संविधान कोई मायने नहीं रखता था, भले वो इसी संवैधानिक प्रक्रिया से वो चुन कर आए हैं, भले वो इसी संवैधानिक प्रक्रिया की वजह से इतने ताकतवर हैं, लेकिन कभी सम्मान उनकी नज़र में नहीं था। सम्मान का मतलब क्या होता है कि जो हायरार्की है, जो प्रोटोकॉल है, संविधान के द्वारा प्रदत्त जो श्रृंखलाएं हैं, उनका हम सम्मान करें, जुडिशियरी का सम्मान करें, हम मीडिया का सम्मान करें। कुछ नहीं हो रहा है, चीज़ें देख ही रहे हैं। संसद भवन का उद्घाटन हो रहा है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को निमंत्रण ही नहीं देना है। ये सब एरोगेंसी दिखाता है कि संवैधानिक संस्थानों के प्रति आपका वो जुड़ाव नहीं है, या संवैधानिक संस्थानों के प्रति आपका वो भाव नहीं है जो एक प्रधानमंत्री को होना चाहिए। अब संसद का सत्र बुला के लिए प्रक्रिया शुरू भी नहीं हुई, आपका संसदीय कार्यमंत्री ट्वीट करके बता दे रहा है। ये संवैधानिक संस्थानों के प्रति सम्मान नहीं है। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि इंडिया और भारत वाले मसले पर भी ये बैकफुट पर आ गए। सनातन धर्म वाले पर भी कह रहे हैं कि ज़्यादा उड़िए मत, संवैधानिक प्रावधानों के अनुकूल रहिए। एक मालवीय का औकात बता दिया है तमिलनाडु पुलिस, हैसियत में रहिए, मतलब क्योंकि समझ रहे हैं कि परिस्थिति अब इनके अनुकूल नहीं है। अभी तक जो भी ये गुंडागर्दी हो रहा था, मतलब गुंडागर्दी मतलब गुंडागर्दी का सेंस ये है कि हमें जो जिम्मेवारी दी गई है, जनता से आप चुने हुए हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आप सार्वभौम हैं। जनता आपको काम काज करने के लिए भेजी है, लेकिन जो संवैधानिक प्रावधान है उस प्रावधान को आप तोड़िए, इसकी इजाज़त जनता ने आपको नहीं दी है। हमारे पुरखों ने बहुत कुछ सोच समझ के ये पद्धति अपनाई होगी, जिस पद्धति को आप तोड़ना चाहते हैं। खैर, उन बातों पर कभी चर्चा होगा। मोदी विचलित क्यों, ये समझने की जरूरत है। क्यों इतने अंदर से डरे हुए लग रहे हैं? पहली बार लग रहा है मोदी अंदर से डरे हुए, उसकी वजह है। जरा उस वजह को समझिए, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि इस देश में चल क्या रहा है। देखिए, याद करिए, राहुल की यात्रा का क्या नाम था? भारत जोड़ो यात्रा।
क्या ये एक संयोग है? संयोग नहीं है, ये प्रयोग है। समझ लीजिए, धीरे धीरे समझिए। राजनीति समझने के लिए समझदारी की जरूरत नहीं है, अनुभव भी बहुत जरूरी है। तो भारत जोड़ो यात्रा, ठीक है, नीतीश कुमार के विरोध के बावजूद भी विपक्ष के को लेकर जो एक नाम का चयन हुआ, उसमें राहुल अडिग हो गए कि नहीं, नाम होगा तो इंडिया ही होगा। और उसके नीचे जो पंच लाइन होगा वो होगा भारत जुड़ेगा, टीम इंडिया जीतेगा। तो इंडिया जीतेगा, भारत जुड़ेगा, इंडिया जीतेगा। ये संयोग है क्या? कदापि नहीं, ये संयोग नहीं है, ये प्रयोग है। और यही प्रयोग मोदी को विचलित किया हुआ है। मोदी के घबराहट की वजह यही है। अभी तक जो मोदी किए थे नोटबंदी, किसी को पता चला था कि आज रात में 8 बजे नोटबंदी हो जाएगा? किसी को पता चला था कि कोरोना में जो है आएंगे और बंद कर देंगे? किसी को पता चला था कि वो क्या करने वाले, जीएसटी लाने वाले हैं? नहीं ना। पहले उनके सारे कार्यक्रम सीक्रेट हुआ करता था। उनको लगता था कि हाँ, मतलब जो हम तय कर रहे हैं बंद कमरे में, वो बंद कमरों से बाहर नहीं जा रहा है। लेकिन अब स्थिति यह है कि उनका हर निर्णय जब तक अंजाम तक पहुंचे तब तक राहुल गांधी तक जानकारी पहुंच जाती है कि मोदी का अगला कदम क्या है। बेचैनी की वजह यही है। स्वाभाविक तौर पर कोई भी शासनाध्यक्ष को अगर जब ये खतरा महसूस होने लगे कि हमारे ही घर में कोई भेदिया पैदा ले लिया है, तो वो तय नहीं कर पाता है कि कौन है वो। और इसमें कई ऐसे विश्वास पात्र लोग भी उस शक के शिकार हो जाते हैं। तो मोदी अभी इसी दौर से गुजर रहे हैं। देखिए, पहले से तय था कि ये भारत नाम करके एक अलग तरीके की नैरेटिव चलाने की कोशिश करेंगे इस देश में, और बेरोजगारी, भुखमरी, महंगाई को इसको एक नज़रअंदाज कर देंगे। लेकिन पहले ये नामे छीन लिया जो आप है, ठीक है, इंडिया ने भारत जोड़ो, जोड़ो भारत जीतेगा इंडिया, ये जो पंच लाइन है वो क्यों रखा गया? भारत जोड़ो यात्रा क्यों रखा गया? तो ये जैसी ये चीज़ें आई, ठीक है, वो इनके दिमाग में आया कि इंडिया है, तो ये ऐसा नहीं है कि इंडिया रखने की वजह से हटाना चाह रहे थे, हटाएं। ये पहले से प्लान था। लेकिन होता ये है ना कि प्रधानमंत्री जब आप हैं तो आप 90% दुनिया से कटे रहते हैं। आप तक वही बातें पहुंचती हैं जो बातें आपके आसपास वाले लोग पहुंचाना चाहते हैं। आप अखबार मीडिया से भी दूर हो जाते हैं। वैसे भी मोदी जी को अखबार से उतना वास्ता नहीं रहा है, पढ़ने पढ़ाने से वास्ता नहीं रहा है। ऐसा नहीं कि सुबह सुबह वो 3 घंटा अखबार पढ़ने में बिताते हैं, तो मुझे जानकारी है, ऐसा नहीं है। टीवी देखना तो छोड़ ही दीजिए, टीवी तो अलग बात है। टीवी को वो भी समझते हैं कि जो हम कहते हैं सो वही चलता है। लेकिन अखबार या बाहर की दुनिया से आप जुड़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि हो क्या रहा है। वो जानकारी नहीं है। लेकिन जैसी ये चीज़ें अब सामने आ रही हैं, उनको लग रहा है कि अरे क्या होगा, क्या हो रहा है, राहुल को कैसे पता चल रहा है हमारी नीति। इसी में मोदी उलझ गए। और मोदी की परेशानी की वजह यही है, उनका हर सीक्रेट मिशन चंद घंटों में राहुल के पास पहुंच जा रहा है कि अगला कदम मोदी क्या उठाने जा रहे हैं। और यही वजह है कि भारत और इंडिया को लेकर जो विवाद हुआ, उस विवाद में भी, और सनातन को लेकर जो विवाद इन्होंने शुरू किया, जिसमें कहा है कि संविधान के मर्यादा का ख्याल रखें। एक चीज़ समझ लीजिए, ब्रिटेन जो है उसका भी तो नाम है ना, ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन एक नाम है, ब्रिटेन भी है, इंग्लैंड भी है। ऐसा नहीं है कि वहाँ 2 नाम नहीं है। और ये यहाँ इंडिया जो है से कोई अंग्रेज का दिया हुआ नाम तो नहीं है भाई। बाहर से जो लोग आते थे इसको इंडस कहते थे, नाम इंडिया पड़ गया। भारत भारत भी है, यही कहा जा रहा है ना। कोई इसमें अलग डिफरेंसेस तो नहीं है। आप नाम बदल दीजिएगा तब भी आप लोग जो चलेगा वहाँ से तो इंडिया कहेगा। लेकिन समझने की ज़रूरत ये है कि हो क्या रहा है। ये सारी चीज़ें को समझिए इस तरीके से। देखिए, हम कोई ब्रिटेन को पीट के यहाँ से नहीं भगाए हैं, वो हारा नहीं है। यहाँ हर समझौते में जो चीज़ें आज दिख रही हैं ना, उसमें वो गवाह है।
ब्रिटेन। और जैसे ही ब्रिटेन की प्रधानमंत्री का भारत दौरा हुआ और ये सब चीज़ें सामने आई, तो पहला प्रतिवाद ब्रिटेन में ही शुरू हुआ कि ये क्या हो रहा है। क्योंकि जो समझौता पर एक पार्टी वो भी है ना, और वो अगर उसमें कहीं से टूट होती है, उस समझौता को ब्रेक करता है भारत, तो जिम्मेवारी ब्रिटेन की होगी कि भाई उसके पास लोग जा सकते हैं कि देखिए समझौता हम आपके कारण, आप भी एक पार्टी थे इसलिए हम आपके साथ उस समझौते पर दस्तखत की। तो ये सारी सवालें उठना शुरू हो गई। सनातन को लेकर भी जो विवाद हो रहा है वो भी उसी विवाद का एक हिस्सा है। तो चारों तरफ से मोदी घिर रहे हैं। चीन नहीं आ रहा है, अमेरिका नहीं आ रहा है, चीन नहीं आ रहा है, रूस नहीं आ रहा है। ऐसा आसान थोड़ी, भाई अमेरिका हमसे बहुत दूर है। ये दो पड़ोसी मुल्क अगर आंख साथ हो जाए तो हम कहाँ रहेंगे। जयशंकर बोल चुके हैं, अब भले वो बोले कुछ और, जयशंकर ही बोल चुके हैं कि क्या होगा। और हमारा स्वाभाविक मित्र हमेशा रसिया रहा है, लेकिन हम तुम स्वाभाविक मित्र अपने तरीके से ढूंढना शुरू कर, तो परेशानी तो स्वाभाविक तौर पर होनी ही होनी है। तो ये सारे चीज़ें देखिए, आपको लगता है ना कि हम 56 इंची के सीना कह के हम भारत की जनता को बेवकूफ़ बना दे रहे हैं। देखिए इंटरनेशनली कितना दबाव होता है प्रधानमंत्री पर, इसका अंदाज़ा शायद आपको नहीं है। बहुत तरह का पॉलिटिक्स ऊपर से भी डील होता है, जो यहाँ वोट के पॉलिटिक्स से बहुत ऊंची की चीज़ है। वहाँ भी चीज़ें अब मोदी के खिलाफ हो रहा है, क्योंकि मोदी का जो एग्रेशन है, मोदी जो चाहता है, जिस तरीके से देश को ले जाना चाहता है, तमाम उन देशों को ये समझ में आने लगा है कि मोदी अगर इस तरीके से चीज़ें को बढ़ाते रहे तो ये देश भी जर्मनी हो जाएगा। हिटलर वाली प्रवृत्ति बढ़ रही है यहाँ इस देश में, और बड़ी आबादी है, संसाधन हो या नहीं हो, बड़ी आबादी है ना। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले देश में एक देश ये हो रहा, ये भी है। 140 करोड़ आबादी को संभाल कर रखना समझते हैं, अराजक स्थिति हो जाएगी। अगर धर्म के नाम पर ही चीज़ें चलनी शुरू हो गई तो एको को मस्जिद और गिरजाघर बचेगा? ये सोचिए ना, एक भी नहीं बचेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं कि उन चीज़ों को भी समझ रहे हैं कि अगर इस तरीके से रेडिकलाइजेशन हुआ इंडिया में तो क्या खतरा हो सकता है दुनिया के लिए। इस पर लोग सोचना शुरू कर दिए, और यही वजह है कि लगातार मोदी घिरते जा रहे हैं। और मोदी के चेहरे पर जो आपको दिख रहा है कि पानी का बोतल जो उनसे नहीं खुल रहा है, वो क्या है? उसी तनाव का नतीजा है। ऐसा थोड़ी कि हाथ अब कमज़ोर हो गया है, नहीं, तनाव का नतीजा है। और तनाव यही है कि ये आदमी उस राजनीति का हिस्सा बन गए हैं जिस राजनीति की समझ इन्हें कल तक नहीं था। ये समझते थे गुजरात देश है, 2 पर 4 फ्री कर देंगे, देश चलता रहेगा। लेकिन अब चीज़ें उस तरीके से उलझती चली जा रही है। अब देखना ये होगा कि उस उलझन से कैसे अपने आप को बाहर निकालते हैं मोदी, क्योंकि मोदी पहली बार राजनीति का जो एक मिजाज है उस मिजाज में उलझते हुए दिख रहे हैं। और इनके पास उस तरीके का अब अनुभवी टीम भी नहीं है जो टीम पहले हुआ करता था। देखिए कांग्रेस हो, वाजपेयी जी का मंत्रिमंडल हो, देख लीजिए एक से एक अनुभवी लोग साथ होते थे। इन्होंने तो तमाम अनुभवी लोगों को रास्ता दिखा दिया। लास्ट गडकरी और राजनाथ बचे हुए हैं, उनको भी डंडा दिखाते रहता है। तो राजनाथ तो चुप है, लेकिन गडकरी बोलना शुरू कर दिए कि जिनको केला नहीं मिलना चाहिए उसको नारंगी मिल रहा है। अब ये सब बातें बोलनी आनी शुरू हो गई है। और एक चीज़ जान लीजिए, संघ के पास कुछ नहीं है। उतनी बड़ी बैंक करप्सी नॉलेज के मामले में हमको लगता है किसी दूसरे संस्थान के पास नहीं है। हम ये दावे के साथ कर सकते हैं कि संघ की समझदारी, उससे हमारे गांव का जो किसान है ना वो ज़्यादा समझदार है संघ से। संघ में समझदारी नहीं है, क्योंकि संघ के लोग सोचना छोड़ चुके हैं। उन्हें जो बोले ना, आप बताइए, मोहन भागवत बोलते हैं कि भाई हम अखंड भारत की बात करते हैं। जब उनसे सवाल पूछा गया अखंड भारत कैसे, कब होगा, तो अपने जीवन काल में ही आप देख लीजिएगा कैसे होगा, देखते चलिए। अरे भाई 2 ही तरीका है ना, या तो आप सैन्य बल से आप अखंड भारत बनाइए,
या नहीं तो वैचारिक रूप से बनाइए या धर्म के आधार पर बनाइए। बगल में सब मुल्क आपका हिंदू है, मतलब बोलता भी है ना तो इसको समझ में नहीं, समझता है दुनिया सब बेवकूफ़ है हमारे सामने। अब मोहन भागवत का जो बयान है अखंड भारत, अखंड भारत कैसे आप अखंड भारत, चीन छोड़ दी, नेपाल हो गया, मालदीव हो गया, श्रीलंका हो गया, ये सब जो सारी देश है वो आपके अखंड भारत में कैसे आएगा? तो भाषण देते हैं कि ये मेरा भारत, अखंड भारत है। सैन्य बल तो आप अपने कहते हैं कि नहीं, तो पूर्ण आइडियोलॉजी आपके पास है जिसमें भारत जुड़ेगा, अखंड भारत बनेगा। तो यही चीज़ें समझने की जरूरत है कि संघ वैचारिक रूप से इतना बड़ा बैंक करप्ट है, मतलब उसके पास वैचारिक पृष्ठभूमि है ही नहीं हिंदू मुसलमान को छोड़कर। तो हिंदू मुसलमान को छोड़कर सियासत चल सकता है, देश थोड़ी चल सकता है। देश चलाने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ती है, बहुत सारा गुना भाग करना पड़ता है। तो वो सारी आज समस्याएं आ रही है। उनके पास अनुभवी ऑफिसर भी नहीं है। देख रहे हैं कि 4 ऑफिसर पर देश चलाने की कुछ, एगो डवाल पहले से आया हुआ है, अब देख लीजिए। गृह सचिव वही ढो रहे हैं अपने कार्यकाल में, ईडी प्रमुख को वही ढो रहे हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी में वही चला आ रहा है। कोई नहीं मिल रहा है उनको प्रमोशन, उनको प्रमोट पर प्रमोट, उनको एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन दिए जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें दिखा रही हैं कि मोदी वाकई में इस तरीके से घिर गए हैं कि उनको अब समझ में नहीं आ रहा है वो करें तो करें क्या। ट्रंप था तो कुछ चीज़ें इनकी चल जाती थी, लेकिन बाइडन में वो चीज़ें नहीं चल पा रही हैं। और अब चाइना और रसिया भी इनके खिलाफ हो गया है। तो इस तरीके से घिरते जा रहे हैं कि इन्हें न बाएं दिख रहा है न दाएं दिख रहा है। इसलिए अपने कैबिनेट मिनिस्टर को जो इन्होंने संदेशा दिया ना, इसकी वजह यही है कि अब ये देश के अंदर घिरना नहीं चाहते हैं। और ये तय मानिए कि ये जो संसद का सत्र बुलाए हैं ना, ये सत्र भी नोटबंदी की तरह आपको, और कोरोना में जो बंदी बुलाए थे उसी तरीके की कुछ गॉसिप वाली चीज़ नज़र आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। क्योंकि इनके पास इवेंट है, इवेंट कंपनी है, मैनेजमेंट कंपनी है, लेकिन इनके पास मस्तिष्क वाले लोग नहीं हैं, इनके पास विजन वाले लोग नहीं हैं कि हम इस विशेष सत्र का में क्या लाने जा रहे हैं, किस विजन की हम बात कर रहे हैं। आज अगर ये चीज़ें होती तो पूरे देश में आज इस पर बहस होती कि सरकार जो है ये बदलाव, 1 नेशन 1 इलेक्शन अगर लाना है तो सरकार को पब्लिक के बीच ये चीज़ें कहनी चाहिए, हम ये लाने जा रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय के एकाधिकार को खत्म करना चाहते हैं तो वो लाने चाहिए। ये छुप छुपा बताइए। अब 10 दिन बचा है और आप कुछ बताने को तैयार नहीं है कि आखिर होने वाला क्या है। यही चीज़ दिखा रहा है कि मोदी अंदर से काफ़ी डर गए। और हार, इस तरीके का हिटलर शासक के साथ दिक्कत क्या है ना, उसको हार का भी बड़ी डर लगता है। और वो डर ऐसा डर है जिसमें हिटलर को देखिए क्या हुआ। चलिए आगे आगे होता है क्या देखते चलिए, लेकिन इतना तय है कि मोदी नर्वस 90 के शिकार हो गए हैं। ये अब साफ दिखने लगा है।